नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपनी मंडी भाव के इस यूट्यूब चैनल पे। आगे क्या रहने वाले हैं लहसुन के बाज़ार और किस प्रकार हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि लहसुन के भाव हमें बरोबर मिल सके। चाइना का जो लहसुन आ रहा है उस पर किस प्रकार बैन लगाया जा सके, ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने में सफल हों, इसलिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। और अब हम बात करेंगे श्री आदरणीय जितेंद्र जी खुराना बाबूजी से। हेलो। राम राम जी। राम राम जी। बोलिए साहब, बोलिए। ये जो अपना 10 सितंबर को हाँ जी। मतलब मंडी बंद करने का आह्वान किया है हमने भी किसानों से। हाँ जी, हाँ जी। जो सभी किसान भाई भी तैयार है, सभी साथ है। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए क्या चाइना मतलब किसान भाई ऐसी बात भी कर रहे हैं कि आपके पास मेरे से बात कर रहे हैं कि क्या सबूत है कि चाइना आ रहा है, कोई कोई किसान। तो क्या सबूत है? हाँ जी। भैया चाइना तो आ ही रहा है। जी बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहा? पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ 2 नंबर का चाइना। जी। हाँ। जब हमारे सांसद महोदय ने भी आवाज उठाई है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान अगर बोल रहा है, सब व्यापारी बोल रहे हैं, तो सब झूठ बोल रहे हैं क्या? मतलब और ऐसा अगर भ्रम। ये किसान भाई मैं नहीं समझता ये सबूत मांग रहे होंगे। ये ये भ्रम कुछ फैलाया। व्यापारी जो चाइना का धंधा कर रहे हैं वो लोग सबूत मांग रहे होंगे जी कि जी आप पे क्या सबूत है। जी। वो किसान कभी सबूत नहीं मांग सकता। भ्रम फैला रहे उनके अंदर जो मैं अपने वही कह रहा हूँ जी। हम्म। किसान तो कभी सबूत नहीं मांगेगा। जी आप बिल्कुल। समझे, हर साल की बात है, जब कुछ कमाने का टाइम आता है तो चाइना एंट्री में आ जाता है, बिल्कुल। जबकि बैन है। जी और इतना हजारों टन लाखों टन माल आ रहा है, कैसे आ रहा है? जी बिल्कुल। आप बताए ना। और अगर 2 नंबर से ये आ सकता है तो 2 नंबर से कई चीजें आ सकती हैं। जी इसका मतलब तो ये हुआ। जी। इससे तो हमारी सिक्योरिटी का भी लफड़ा है। बिल्कुल यही हुआ। जी। तो हाँ मनीष भैया मंदसौर वाले, उन्होंने भी हाँ, आह्वान किया है, सभी ने किया। मैंने कहा मैं बाबूजी से बात कर लेता हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबको बढ़ चढ़ के इसके अंदर सहयोग देना चाहिए जी और इस बंद को सफल बनाएं। हमारे मित्र हैं जी अपने अनिल यादव जी, जी उन्होंने इस बंद का आह्वान किया है, भारतीय किसान यूनियन। तो मैं तो यही चाहूंगा आप लोग इसको बंद करके सफल बनाएं। जी बिल्कुल। हाँ तो हमने भी आह्वान किया, अब यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। बाबूजी से बात हो चुकी है। सभी किसानों से निवेदन है कि एक दिन, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, एक दिन भी बंद कर नहीं दोगे। नहीं, ये सांकेतिक हड़ताल होनी चाहिए जी जिससे गवर्नमेंट तक बात पहुंचे जी कि ये गलत हो रहा है। जी इससे बिल्कुल। सारा व्यापारी वर्ग, सारा किसान वर्ग सब परेशान है। मार्केट डिस्टर्ब कर दी इन्होंने। हम कहते हैं, देखिए हम 1 नंबर का विरोध नहीं कर रहे, जी बिल्कुल। लेकिन जो 1 नंबर की आड़ में 2 नंबर भी आ रहा है तो जी वो गलत है। जी बिल्कुल। एक नंबर से आ रहा तो हमारे टैक्स आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो हम नहीं है, हम उससे रफ्तार कर पाएंगे, हम उससे लड़ाई कर पाएंगे, जी लेकिन 2 नंबर वाले से हम लड़ ही नहीं पाएंगे ना भैया। जी बिल्कुल और नहीं एक लड़ते। नंबर वाला आ जाए तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने वो क्या नाम है उससे ये टैक्स कम करके बिलिंग कम करके दिखाया है। जी जी कम करके इन्होंने दिखाया, तो उसका भी इनको जवाब देना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ तो इस तरह 10 तारीख को रखते हैं सभी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं बिल्कुल बंद का समर्थन करता हूँ। जी। और मैं और भी देखिए हुआ तो मैं भी 2-4 दिन में जी आप ये बंद करिए और उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद मैं भी आऊंगा। जी हम अपने एमपी के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मिलते हैं। और आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, किसानों के अंदर जी, वो डर बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या रहने वाला है। कहीं कोई दूर तक बात नहीं। मैंने पीछे भी बोला था, जब घबरा गए थे तब भी बोला था आराम से चलिए, उसके बाद पोजीशन टाइट हुई थी। जी अभी क्या घबरा के आवकें भी बढ़ा दी थी किसानों ने। नहीं नहीं, अभी घबराना नहीं चाहिए। और रोकने आराम आराम से बेचने को क्यों बोल रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बारिशें बहुत हो रही हैं। जी बीज के लिए अभी लहसुन लगा नहीं है। जी तो पूरा हमारे पास दिसंबर और जनवरी तेजी का जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जी। अब इसमें
नहीं बेचना हमने लहसुन। अभी 3-4 महीने पड़ा है अपने पास। बिल्कुल पड़ा है साहब। आगे वही बम फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे, ये भी बता दीजिए थोड़ा। और सर बम फूटे ना फूटे, लेकिन नुकसान करके किसान भाइयों को नहीं बेचना चाहिए। जी हाँ, किसान भाइयों को नहीं नुकसान करना चाहिए। अगर किसान का नुकसान नहीं है तो अपने आप ही बम फट गए। रोज दिवाली जी बिल्कुल। है ना। जी रोज ही दिवाली है भैया, अगर हम बिना नुकसान किए संभल के चलते हैं। जी और अगर हम रूमर्स में आके घबरा के माल बेचेंगे तो हमारे ही बम फट जाएंगे, हम क्या बम फोड़ेंगे। जी सही है। नुकसान होगा तो हमारे ही बम फट जाएगा। जी बिल्कुल, इसका फायदा दूसरे ले जाएंगे। दूसरा ले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं अल्टीमेट। बार बार बोलता था, मैंने आगे भी पीछे भी बोला था, मैं कहा देखिए इस हिसाब से चलिए कि जहाँ अपने को हम उन लोगों से लड़ सके। हम अगर अभी बेच देंगे तो लड़ेंगे कहाँ। तो सब लड़ने का टाइम है। अब अभी हम घबरा के बेच देंगे तो फिर जी बिल्कुल, अभी घबरा देंगे तो फिर माल ही नहीं बचेगा, तो कहाँ से फायदा उठा पाएंगे। लड़ोगे किससे। जी सही बात। हाँ, जी इसलिए बिल्कुल। आराम आराम से बेचिए, घबराइए नहीं, कोई डाउनफॉल नहीं होगा। इस चक्कर में कुछ लोग आपको नुकसान जी तो इसलिए आराम आराम से चलिए, घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आने वाला। कोई लहसुन 100 रुपये बिक जाएगा, कोई लहसुन नहीं बिकने वाला। जी अगर बिल्कुल। आप अभी डाउन कर देंगे सिर्फ 10 दिन बाद तमाशा भी देख लीजिएगा। जी सही है। बिल्कुल, किसानों का सहयोग अपने को चाहिए, ताकि किसानों को ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा संभल के चलेंगे तो आपके सबके लिए फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार जी मार्गदर्शित करते रहिए बाबूजी। जी, आप जो मार्गदर्शित कर रहे हो, बहुत किसानों को फायदा हुआ है। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्री आदरणीय जितेंद्र जी खुराना बाबू जी का मेरी और हमारे सभी सब्सक्राइबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार किसानों के लिए आप आवाज़ उठाते रहिए बाबू जी, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये सभी हम दुआ करते हैं। और जितेंद्र जी खुराना बाबू जी को धन्यवाद दीजिए सभी कमेंट में। और किसान भाइयों, इसी प्रकार का आपका सहयोग चाहिएगा हमको हमेशा। और यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और प्यारा सा कमेंट एक बार खुराना बाबूजी के लिए कर दीजिए, ताकि वो आपके लिए इसी प्रकार आवाज़ उठाते रहें। और किसान भाइयों, जो चाइना का लहसुन आता है उसमें काफ़ी प्रकार का फंगीसाइड होता है, और प्योर इसको रासायनिक चीज़ों द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिससे हमारे देश के जो भी लोग इसका सेवन करेंगे उनका स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। इसीलिए आवाज़ उठाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।